नमस्कार मित्रों, पंचम वेद आयुर्वेद में आपका स्वागत है। मित्रों, आयुर्वेद आयु का पुण्यतम वेद है तथा ब्रह्मा जी के द्वारा ही उत्पन्न हुआ है। आयुर्वेद में प्रयोग किए जाने वाली औषधियों को तथा जड़ी बूटियों को ब्रह्मा जी ने देवताओं की उत्पत्ति से 3 पीढ़ी पहले ही निर्मित कर दिया था, ऐसा औषधि सूक्त में वर्णन है। इन दिव्य औषधियों के प्रयोग से सिद्धि की भी प्राप्ति होती है। उन औषधियों में से कुछ औषधियाँ ऐसी है जिनकी उत्पत्ति घटना स्वरूप हुई है। उन्हीं में से एक औषधि है गिलोय, जिसे संस्कृत में गुड़ुचि, मधुपर्णी, अमृता, छिन्नरूहा, वत्सादनी, तंत्रिका, कुंडलिनी इत्यादि नामों से जाना जाता है। इसका वैज्ञानिक नाम टिनोस्फोरा कॉर्डिफोलिया तथा मैनिएस्पर्मेसी फैमिली है। भावप्रकाश निघंटु में इस पौधे की उत्पत्ति के बारे में एक कथा का वर्णन है, जो इस प्रकार है। जब राम रावण का युद्ध खत्म हो गया तथा रावण की मृत्यु हो गई, तब देवताओं के राजा इंद्र अत्यंत प्रसन्न हो गए। प्रसन्न होने के बाद इंद्र ने मरे हुए बंदरों के लिए अमृत की वर्षा की। इससे मरे हुए बानर जीवित हो गए तथा वानरों के शरीर से अमृत की जो बूंदें धरती पर गिरी, उसी से अमृता यानी गिलोय की उत्पत्ति हुई। भावप्रकाश निघंटु में इसके निम्न गुण धर्म को बताया गया है। गुड़ची कटु तिक्त तथा कसाय रसयुक्त, विपाक में मधुर रसयुक्त, रसायन संग्राही, उष्णवीर, लघु बलकारक, अग्निदीपक तथा त्रिदोष एवं आमदोष सामक, तृष्णा, दाह, प्रमेह, काश, पांडु रोगों को नष्ट करने वाला, कामला, कुष्ठ, वात रक्त, ज्वर, कृमि आदि को दूर करने वाला तथा यह प्रमेह, काश, श्वास, अर्श, मूत्रकृच, हृदय रोग और वात रोग इन सब का नाश करने वाला होता है। चरक संहिता के सूत्र स्थान के 25वें अध्याय में आचार्य चरक ने गिलोय का वर्णन करते हुए कहा है, अमृता सांग्राहिक वातहर दीपनीय श्लेष्म शोणित पिबंध प्रस्मनानाम, यानी गुरुचि संग्राहिक, वातहर, दीपन, श्लेष्महर तथा शोणित पिबंध हर द्रव्यों में सर्वश्रेष्ठ होता है। फिर सूत्र स्थान के 26वें अध्याय में गिलोय के पत्तों का साग का वर्णन करते हुए आचार्य कहते हैं, वायुम वत्सादिनी हन्यात, यानी इसके पत्तों का साग खाने से बढ़ी हुई वायु का नाश होता है। धन्वंतरी निघंटु में अमृता को विषनाशक, ज्वरनाशक, भूतनाशक तथा बालों का टूटना एवं पकने पर उसे ठीक करने वाला बताया गया है। इसका वर्णन राजनिघंटु में भी है। जीर्ण ज्वर या विषम ज्वर में इसके स्वरस पिलाने से आराम होता है तथा शारीरिक दुर्बलता में गुड़ची के चूर्ण को शक्कर के साथ दिया जाता है। चरक संहिता के चिकित्सा स्थान के रसायन अध्याय में इसका स्वरस मेद्य रसायन बताया गया है, यानी इस रसायन के प्रयोग करने से मानसिक क्षमता बढ़ती है। इसके क्वाथ से स्नान करने पर शरीर में दर्द एवं थकान दूर होता है। प्रतिदिन प्रयोग करने पर यह रसायन के समान कार्य करता है। गुड़ुचि रसायन का वर्णन है, जिसको खाने से मनुष्य को कोई व्याधि नहीं होता, न बुढ़ापा आती है, न ही उसके बाल पकते हैं, ऐसा उसकी फलश्रुति बताई गई है। धन्वंतरी निघंटु में गुड़ुचि का प्रयोग विभिन्न अनुपानों के साथ वर्णित किया गया है। घृत के साथ गुड़ुचि का प्रयोग वातज रोग में करते हैं तथा कब्ज होने पर इसे गुड़ के साथ प्रयोग करते हैं। पित्तज व्याधि में गुड़ुचि का प्रयोग मिश्री के साथ करते हैं तथा कफज व्याधि में इसका प्रयोग मधु के साथ करते हैं। उग्रवात रक्त में इसका प्रयोग एरंड के तेल के साथ किया जाता है तथा आमवात में इसका प्रयोग शुंठी के साथ किया जाता है। इस प्रकार विभिन्न रोगों में गुड़ुचि का प्रयोग अनुपान को बदलकर किया जाता है।